प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे कि राज्य के संबंध में मैकियावली ने क्या विचार रखे। मैकियावली ने राज्य को एक मानवकृत कृत्रिम संस्था माना जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया। यानी अपन बीए प्रथम वर्ष में राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ा, राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग धारणाएं रही है। कुछ विचारकों के अनुसार राज्य एक देवी संस्था है, कुछ के अनुसार शक्ति से राज्य का उद्भव हुआ, कुछ ने सामाजिक समझौते की बात कही और कुछ विचारकों का कहना है कि राज्य का एक निश्चित समय में जन्म न होकर उसका विकास हुआ, विकास का परिणाम है। तो यहाँ मैकियावली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था की बात कही है और मैकियावली का कहना है कि जब लोगों में असुविधाएं हो गई तो उन्होंने मिल बैठकर राज्य का निर्माण किया ताकि उन समस्याओं को दूर किया जाए। राज्य की उत्पत्ति संबंधी मैकियावली का विचार होब्स से मिलता जुलता है। होब्स जो ब्रिटिश विचारक था, उन्होंने सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य के निर्माण की बात कही थी। तो मैकियावली का चिंतन भी लगभग होब्स से मिलता जुलता ही है। होब्स ने कहा कि उस समय लोगों की जब मानव स्वभाव जो कुटिल स्वार्थी था तो उसमें अव्यवस्था हो गई। उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए लोगों ने आपसे मिलकर समझौता किया और राज्य नामक संस्था का जन्म दिया। तो मैकियावली ने भी लगभग यही बात कही कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है और वो बेईमान होता है, उसका चरित्र सही नहीं होता है। तो इस कारण से जो इन प्रकार की प्रवृत्तियों के कारण जो असुविधाएं होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही राज्य का निर्माण किया। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व होब्स के समान ही वह मानवीय दशा को अत्यंत स्वार्थी और शोषणीय मानता है। यानी मैकियावली भी होब्स के समान ही मानव स्वभाव की बात करता है। स्वार्थ को राज्य की उत्पत्ति का आधार बताते हुए मैकियावली ने यह भी स्वीकार करता है कि राज्य की स्थापना असभ्य जातियों की संगठन करने के लिए हुई। मनुष्य की दुष्टता और स्वार्थपरता को सीमित एवं नियंत्रित करने के लिए बलशाली बाह्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो राज्य द्वारा पूरी की जा सकती है। यानी मैकियावली का कहना है कि इस प्रकार के जब स्वार्थी आपस में लोग झगड़ रहे हैं तो अशांति चारों ओर अव्यवस्था है, तो इस प्रकार की अव्यवस्था को दूर करने का एक ही उपाय है कि बलशाली व्यक्ति आए और वो उन सब में को नियंत्रित करके और शांति व्यवस्था कायम करे। तो वहीं से राज्य की उत्पत्ति की बात मैकियावली ने कही है। अरस्तु की भांति मैकियावली भी राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान किया है। यानी यहाँ मैकियावली अरस्तु के निकट चला जाता है। हालांकि अरस्तु ने राज्य को कभी समझौते के या इस प्रकार की संस्था नहीं माना। उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था और स्वाभाविक संस्था के रूप में अंगीकृत किया है। लेकिन अरस्तु ने भी यही बात कही है कि राज्य सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ और उस राज्य नामक संस्था के ऊपर कोई भी संस्था नहीं होती। यही बात मैकियावली ने कही है कि राज्य सभी संस्थाओं से उच्च होती है, अन्य जितनी भी संस्थाएं होती है वो राज्य के अधीन ही होती है। समस्त संस्थाएं राज्य के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्य की महत्ता का आधार मैकियावली ने भौतिक शक्ति व छल कपट माना है। इसके बिना राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती। राज्य किसी प्रकार के नैतिक आचरणों से बंधा हुआ नहीं है। यहाँ वो अरस्तु से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि अरस्तु राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और व्यक्ति के लिए आवश्यक संस्था मानता है। लेकिन मैकियावली ने राज्य को नैतिक संस्था से बंधा हुआ या नैतिक आचरणों से बंधा हुआ संस्था नहीं माना है। उन्होंने छल कपट और शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। उनके अनुसार मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसको नियंत्रित करने के लिए शक्ति और छल कपट की आवश्यकता होती है राजा को। तो इस प्रकार उन्होंने नैतिक बंधनों से राज्य को मुक्त कर दिया है। मैकियावली का यह मानना है कि राज्य परिवर्तनशील है और उसके उत्थान तथा पतन का लंबा इतिहास है। उन्होंने राज्य को दो भागों में विभाजित किया है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य तेजस्वी और गतिशील होता है, यानी वो समय और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ता ही रहता है, और अस्वस्थ राज्य शिथिल होता है और उन्हें राज्य की एकता और संगठन की कोई चिंता नहीं होती है। तो मैकियावली ने इस प्रकार दो प्रकार के राज्य, जो आगे उत्थान जो करता जाता है, गतिशील होता है, वो उस राज्य को उन्होंने स्वस्थ राज्य का दर्जा दिया है।
मैकियावली ने अपने ग्रंथ में आदर्श राजा के बारे में भी विचार व्यक्त किए हैं कि एक आदर्श राजा कौन सा होता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग धारणाएं होती है। अपन प्लेटो के बारे में पढ़ा, उन्होंने आदर्श राजा, दार्शनिक राजा की जो बात कही है वो अलग था, लेकिन मैकियावली ने यहाँ आदर्श राजा की अलग बात कही है। मैकियावली का आदर्श राजा वह है जो किन ही भी उपायों से राज्य की शक्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यानी उन्होंने एक राजा को इस प्रकार की शक्तियाँ दी, वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर, हर प्रकार के उपायों के माध्यम से राज्य की प्रतिष्ठा, अब राज्य की शक्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता रहे। इस प्रकार के जो राजा की बात उन्होंने कही है, उसी को उन्होंने आदर्श राजा बताया है। उसने बताया कि मानवता और पशुता के अंशों से मिलकर मनुष्य बनता है। यानी इनका मैकियावली का कहना है कि जो हम देख रहे हैं मनुष्य को, वो मानव और पशु दोनों के अंशों से मिलकर बना हुआ है। यानी उनमें मानवता के भी गुण हैं और पशुता के भी गुण हैं। अतः इस प्रकार के मनुष्य को उन्होंने कहा कि एक राजा शक्ति के माध्यम से ही नियंत्रित कर सकता है, नैतिकता के माध्यम से नहीं कर सकता। अतः राजा को इन दोनों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। यानी पशु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति राजा जानता है, व्यवहार करता है, तो वही आदर्श राजा है। राजा को एक नंबर का जोगी तथा बहुरूपिया होना चाहिए। यानी परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार उनको अपने रूप बदलना चाहिए, अपने कार्यों को उसी के अनुसार बदलते रहना चाहिए। तभी एक राजा एक राज्य को स्थायी और आगे बढ़ा सकता है, उनको गतिशील बना सकता है। मैकियावली ने राजा को शिक्षा दी कि उसे दयालु होते हुए भी इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कोई उसकी क्षमाशीलता का अनुचित लाभ न उठाए। आवश्यकता पड़ने पर राजा को क्रूर होने से भय नहीं रखना चाहिए। यानी मानव स्वभाव के अनुकूल ही मैकियावली का कहना है कि राजा को दयालु तो होना चाहिए, दयालुपन दिखाना भी चाहिए, लेकिन जब उनको ऐसा महसूस हो कि यहाँ कि उसकी दयालुता का कोई व्यक्ति फायदा न उठाए, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि राजा को क्रूर बनने में भी भय नहीं दिखाना, यानी निर्दयी बनने में भी भय नहीं दिखाना चाहिए। अन्यथा जो मानव स्वभाव मैकियावली के अनुसार है, वो राजा से अनियंत्रित हो जाएगा और फिर उनको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दयाशील भी होना चाहिए, लेकिन जब मनुष्य उन क्षमाशीलता का लाभ उठाना, अनुचित फायदा उठाने लग जाए, तो राजा को क्रूरता से भी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो, राजा को सामाजिक रूढ़ियों तथा परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजा को वाणिज्य और व्यवसाय की उन्नति में रुचि लेनी चाहिए, किंतु स्वयं को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैकियावली ने राजा को चापलूसी से बचने और प्रजा के दिमाग को बड़ी योजनाओं में लगाए रखने की सलाह दी। यानी उन्होंने कहा है कि एक राजा को लोगों की परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग व्यक्ति रूढ़िवादी परंपरावादी होती है, तो उनमें इस प्रकार हस्तक्षेप किया जाता है, दखल दिया जाता है, तो वो राजा के विरुद्ध भी हो सकती है। इसलिए उन पर पंचों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि व्यापार व्यवसाय की उन्नति पर भी राजा को ध्यान देना चाहिए एक राज्य के विकास के लिए, लेकिन स्वयं को उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और चापलूसी से भी बचने की बात है उन्होंने कही है एक आदर्श राजा के लिए। मैकियावली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजा की नीति शक्ति संतुलन रखने की होनी चाहिए। यहाँ अब अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक क्षेत्र के बाद एक आंतरिक क्षेत्र में राजा को क्या करना चाहिए, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय दूसरे राज्यों के साथ संबंधों की बात भी कही है कि राजा को किस प्रकार दूसरे राज्यों से संबंध रखने चाहिए। तो यहाँ उन्होंने बात कही है शक्ति संतुलन की, कि एक राजा को अपने राज्य को दृढ़ और स्थायी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाए रखे, ताकि कोई भी अन्य शक्तिशाली या पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण करके उसको अधिकृत न कर ले। राजा को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उन पड़ोसी राज्यों को आपस में संधि में न बंधने दे। यानी पड़ोसी राज्य आपस में जब दो या दो से अधिक राज्य मिल जाते हैं तो वो शक्तिशाली हो जाती है। तो मैकियावली का कहना है कि एक राजा को चाहिए कि अपने पड़ोसी राज्यों में इस प्रकार की कोई संधि या समझौते में बंधने न दे, यानी पड़ोसी राज्य हमेशा अलग अलग रहे ताकि एक राजा उसको नियंत्रित कर सके। इस हेतु राजा को पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। जिन राज्यों को वह युद्ध से जीत ले, उन्हें अपना उपनिवेश बनाकर वहां एक शक्तिशाली सेना रख दे। मैकियावली ने
राजा को युद्ध संबंधी परामर्श भी दिया है कि उसे यथासंभव निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। यानी उन्होंने ये तो नहीं, युद्ध के पक्ष की बात तो नहीं की है, लेकिन समय और परिस्थितियों में जब युद्ध की आवश्यकता हो जाए तो राजा को तुरंत युद्ध के निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा शक्तिशाली होकर या अपने राज्य की सुरक्षा कर सके। तुरंत और दृढ़ निर्णय उनकी शीघ्र क्रियान्विति द्वारा गंभीर समस्याओं का समाधान को सरल बना देता है। यानी कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि अब अपन सही समय पर निर्णय नहीं ले पाती है। अगर एक राजा सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता है तो ऐसी स्थिति में शक्तिशाली दूसरा या पड़ोसी राज्य युद्ध में हरा सकता है। इसलिए मैकियावेली ने राजा को सलाह दी है कि एक राजा को तुरंत निर्णय, यानी क्या स्थिति है उस आधार पर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता अगर है तभी वो अपने राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बना सकता है। तो इस प्रकार आज अपन मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों के बारे में विस्तार से पढ़ा है कि मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कही है, एक आदर्श राजा किस प्रकार का होता है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगले चैप्टर पर नए सिरे से वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।